श्रीमद्भागवतं पुण्यं श्रीमद्भागवतं पुण्यम् आयु आरोग्य पुष्टिदम् आयुरारोग्य पुष्टिदम् श्रवणात् पठनादपि श्रवणात् पठनादपि सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवत कथा अकाल मृत्यु को टालती है। भगवत कथा आयु आरोग्य और पुष्टि को देती है। भगवत कथा भगवान को आकर्षित करती। भगवत कथा से हृदय में भगवान आ उभरते हैं। दुखों से नहीं डरना चाहिए, दोषों से डरना चाहिए, भगवत कथा सिखाती है। दुखों से न डरें, दोषों से डरें। दुखों से डरने से कोई बड़ा काम नहीं होता है। त्याग व प्रेम से दोष मिटते हैं और सद्गुण पुष्ट होते हैं। ईंट पर ईंट से भवन बनता है, ऐसे कर्म पर कर्म रखने से भाग्य बनता है और भाव पर भाव बढ़ाने से भगवत भाव उभरता है और तत्व ज्ञान विचारने से भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। संसार का सुख लेने की इच्छा मात्र से हृदय में दास्ता आ जाती है संसार की, और भगवत सुख लेने की इच्छा मात्र से हृदय में त्याग आने लगता है दोषों का और प्रेम उभरने लगता है भगवान का। संसार की दास्ता संसार को सच्चा मानने से और देह को सच्चा मानने से होती है, और भगवान को सच्चा मानने से और आत्मा को सच्चा मानने से दास्ता का त्याग होता है। भगवान को अपना आत्मा मानने से प्रेम होता है। जहाँ अपना माना जाता है वहाँ प्रेम पैदा होता है, और जहाँ प्रेमी का बार बार चिंतन किया जाता है वहाँ प्रेमा रस उभरता है। सच पूछो तो भगवान ही अपने हैं, शरीर अपना नहीं है। शरीर अपना होता तो शरीर कहने में चलता। शरीर तो बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा बूढ़ा नहीं होता है और मरता भी नहीं। तो आत्मा परमात्मा आपका है, शरीर आपका नहीं। शरीर आपका नहीं है तो फ्लैट भी सदा आपका नहीं है, रहने भर को है, जैसे सराय में रहते हो, चाहे मरीन ड्राइव में हो, चाहे सांता क्रूज पे हो, चाहे बीच दरिया के हो, लेकिन है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी बूढ़ा होने जा रहा है शरीर और मकान। लेकिन तुम्हारा आत्मा पहले था, अभी है और बाद में रहेगा। उस आत्मा परमात्मा का एक नाम शास्त्रों ने ऐसा सुंदर खोजा है कि उसका सुमरण तुम्हारे पापों तापों कष्टों को हरता है। उस परमेश्वर का नाम हरि। नानक जी कहते हैं, जह मात पिता सुत मित न भाई, मन आह नाम तेरे संग सहाई। जहाँ महाभयानक दूत जम दले, तहाँ केवल नाम संग तेरे चले। जहाँ मृत्यु काल होत अति भारी, हरि के नाम बिन माहे उधारी। अनेक पुरस्चरण करत नहीं तेरे, हरि को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। अब ध्यान देना कृपा करके। आप इतनी श्रद्धा से तपस्या करके बैठे हैं तो मैं सार सार बात बताता हूँ आपको। एक होता है मंत्र जाप और दूसरा होता है नाम जप। ध्यान देना। मंत्र जाप जापक के बलबूते पर होता है, विधि विधान की आवश्यकता रखता है, और ऐहिक फल चाहे आध्यात्मिक फल दिलाने में मंत्र जाप सक्षम है। लेकिन भगवान का नाम है तो उसमें अपना जापक का तो भाव होता है और बल भगवान का होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो भगवान नाम जैसे गायत्री मंत्र है, अच्छा है, सुंदर है, उसके ऋषि विश्वामित्र है। ऊर्जा ओज बढ़ाता है, सत्य संकल्प सामर्थ्य आदि बहुत बहुत मंत्रों में बहुत बहुत शक्ति है।
लेकिन भगवत प्रीति के लिए भगवान नाम जपना, वो नानक जी कहते हैं कि नानक गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। गुरुमुख होकर भगवान नाम जपें। मनमुख आदमी नाम जपता है तो मन चाही वस्तु पाकर नाम के धन को खो देता है, लेकिन गुरुमुख होकर नाम जपता है तो मन चाही वस्तु नहीं, प्रभु चाही वस्तु, और प्रभु चाही वस्तु तो महाराज परमानंद है, गुरु चाही वस्तु तो परमानंद है। जहां संसार का सुख तो क्या महत्व रखे, इंद्र का सुख भी महत्व नहीं रखता, ऐसा परम सुख परमात्मा सुख मिलता है। संसार की दास्ता ज्यों ज्यों घटती जाती है त्यों त्यों परमात्मा का सुख बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों परमात्मा सुख हृदय में बढ़ता जाता है त्यों त्यों संसार के तुच्छ विकारों की दास्ता घटती जाती है। जहाँ मात पिता सुत मित न भाई, माता पिता सुत मित जहाँ नहीं चलते यहीं पड़ा रह जाता है। मन वहाँ नाम तेरे संग साही, जहाँ भयानक दूत जम दले, तहाँ केवल नाम संग तेरे चले। जहाँ मुश्किल होत अति भारी, हरि को नाम बिन माहे उधारी। अनेक पुरस्चरण करत नहीं तेरे, अनेक पुरस्चरण मंत्र के बल से करो फिर भी उतनी शांतियां सहायता नहीं करते। वहाँ हरि को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। अब नाम जप की आप महिमा, भगवान नाम की महिमा आप समझ गए। भगवान नाम अपने आप में प्रभाव रखता है। पांडे वंशी राजा रामचंद्र ग्वालियर की राजगद्दी पे थे, तब की बात है। 10 वर्ष का ताना अपने ग्वालियर के पास के देहात में पिता के बगीचे की चौकीदारी करने के लिए पशुओं का आवाज करता। उसका बाप संतों का हरि का भक्त था, फकीरों की दुआ से बालक हुआ ऐसा वो मानता था। और इस बात को भी वो जानता था, तानसेन का बाप, कि अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। ताना ने शेर की गर्जना की, यात्री और दूसरे भगत जगत भाग गए। हरिदास ने सोचा कि इस शांत इलाके में एक छोटे से बगीचे में शेर का होना संभव नहीं है, लेकिन आवाज आया, इसमें तो राय नहीं, भागें क्यों? शेर जिसकी सत्ता से धाड़ता है उस सत्ता का तो अनुभव करने वाले संत थे, तो डरेंगे क्यों? जहां से आवाज आया उधर खोजा तो एक लड़का छुपा खड़ा था। बोले तूने शेर का आवाज किया? बोले हाँ महाराज, मेरे एक आवाज करता हूं ना, घंटों भर मेरे बगीचे में कोई नहीं घुसता है, और मैं बहुत सारे पशु पक्षियों का आवाज जानता हूं। सुना तो भिन्न भिन्न पशुओं का, पक्षियों की बोली का आवाज सुनकर हरिदास प्रसन्न हुए और बेटे के बाप को कहा कि इस बेटे को मेरे हवाले कर दो, चमक जाएगा। संत प्रेमी था, बेटा दे दिया, बिंद्रावन ले गए। मथुरा बिंद्रावन जहां उनका आश्रम था। 10 वर्ष तक शब्द ब्रह्म की उपासना कराई। एक दिन ताना ने पूछा कि गुरुजी, मैं एकांत में बैठा था और पक्षी किलोल कर रहे थे तो उनके मुख से चोंचों से एक ज्वाला की किरणें सी निकल रही थी। बेटा, 5 भूत अरस परस मिले मिलाए हैं, इसलिए आप लोगों को भी पता होगा, जिनके घर में एसी है तो हवा फेंकते तो पानी अलग हो जाता है, तो हवा में पानी घूम रहा है ये जानते। ऐसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व सब एक दूसरे से मिले हैं। पक्षियों का आवाज इस ढंग से होता है कि अग्नि तत्व वातावरण से अलग हो जाता है, दिखता है, और ऐसा राग गाया जाए तो अग्नि तत्व उभर भी सकता है। गुरुजी, ऐसे राग से अग्नि तत्व उभर सकता? कि हाँ बेटा, दीपक राग है।
ताना ने प्रार्थना की और गुरु ने दीपक राग सिखा दिया। बरसात लाने का राग मल्हार राग गुरु ने सिखा दिया। 20 वर्ष की उम्र का ताना अब तानसेन से विख्यात होने लगा। रामचंद्र के दरबार में तानसेन इतना सुविख्यात था कि एक बार रामचंद्र के राज्य में अकाल पड़ा और राज्य के तमाम धनी लोगों को आमंत्रित किया और गरीब असहाय लोगों को अन्न की मदद और थोड़ी मदद के लिए राज्य का धन और तुम्हारा धनवानों का धन काम आएगा। सभी ने अपनी औकात के अनुसार लिखवाया। तानसेन ने अपनी पत्नी के गहने गांठे राजा के चरणों में रखे। राजा कहता है कि तानसेन, तुम्हारे जैसे कवि से मैं ये गहने गांठे लूंगा, ये नहीं हो नहीं सकता, तुमसे बड़ी चीज चाहिए। महाराज में समझा नहीं, ये ज्वेलरी 5-25 तोला सोना और कुछ हीरे मैं नहीं लेता, तुमसे तो ऊंची चीज लूंगा। महाराज मेरा सब कुछ आपका है। मैं समझा नहीं। बोले तुम गुरु की कृपा पा चुके हो, गुरु के बताए मार्ग के अनुसार तुम भगवान नाम जप के अंतर की यात्रा कुछ कर चुके हो। तुम मल्हार राग आलापोगे तो बरसात होगी और दुष्काल का कोप चला जाएगा और प्रजा दम ले सकेगी। महाराज क्या इतनी उम्मीद रखते? क्या? हाँ, तुम्हारे पास है। नाम की कमाई, गुरु की रहमत दोनों तुम्हारे पास है। तुम केवल गायक नहीं हो, तुम शिष्य भी हो और साधक भी हो, केवल गवैया नहीं हो। महाराज, जो गुरुदेव की इच्छा होगी, आपकी आज्ञा। तारीख तय हुई। जिस दिन मल्हार गाना गीत गाना है, राग गाना है, उस दिन अकबर का सुप्रसाला ग्वालियर में था। मनुष्य राग गाए और बादल मंडाने और बरसात हो, ये मैं अपनी आंखों से देखूंगा। राज दरबार में राग छिड़ा, वीणा, पुस्तक धारणी और गम गणपते नमः का मंगलाचरण हुआ। तुलसीदास जैसे महान संत ने भी गणपति जी का मंगलाचरण किया। जो लोग कहते हैं गणपति हाथी की सूंड वाला देवता कभी भगवान नहीं हो सकता, उन बेचारे पादरियों को पता नहीं कि 18,000 श्लोक लिखकर तैयार किए श्रीमद् भागवत के, ये तुम्हारे गणपति भगवान की कृपा है कि अभी लाखों लोग भागवत का रसपान करते। व्यास जी बोलते गए और गणपति जी लिखते गए। मौर्य बाबा ने गणपति को प्रकट करके दिखाया था। समर्थ रामदास ने सियाराम को साकार रूप में प्रकट करके दिखाया इस महाराष्ट्र की भूमि। तुकाराम महाराज ने रुकोबा और विठल को साकार रूप में प्रकट करके दिखाया। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच गावे वेदा। अगुण निराकार और साकार में कोई भेद नहीं। जैसे बाष्प, पानी और बर्फ तीनों एक है, फिर भी तीनों भिन्न दिखती है, ऐसे ही निराकार, साकार, सगुण, साकार भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन है एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न रूप। राग आलापा। राग का आलाप शुरू हुआ और देखते देखते बादल मंडारे और राज दरबार से लोग जाएं उसके पहले राजाधिराज इंद्र राज के मेघों ने वृष्टि शुरू की और वह मल्हार राग ने सबके दिल को इलमिला कर रख के आनंदित उल्सित कर दिया। और सुपरसाला देखते रहेगा कि हद हो गई। इंसान की इतनी ताकत के कुदरत के नियमों का परिवर्तन कर दे। जाकर अकबर को कहा तानसेन की ऊंचाई की बातें। अकबर ने तानसेन का हाथ मांग लिया। तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में सम्मानित हुआ। तानसेन का सम्मान देखकर बहुत सारे अवांछनीय तत्व उसको नीचा दिखाने की कुछ न कुछ लीलाएं करते रहते थे।
आखिर उन्होंने एक उपाय खोज लिया कि तानसेन को अकबर मजबूर करे दीपक राग गाने को, और दीपक राग गाते ही बुझे दीप जग सकते हैं और तपन उभर सकती है, अग्नि का आविर्भाव हो सकता है, जैसे जल बरस सकता है तो अग्नि भी प्रकट हो सकती है। और दीपक गीत गाना जोखम से भरा है ये कहता है, लेकिन गाने से कतराता है। अब इसकी खबर होगी। अकबर को ऐसा बहकाया कि अकबर ने हठ ली। तानसेन के समझाने पर भी अकबर ने अपनी हठ न छोड़ी। आखिर दीपक राग आलापा गया। राग का आलाप शुरू होता गया और ज्यों वो रंग आता गया त्यों त्यों तपन का एहसास हुआ। और राग पूरा हो उसके पहले तो कई सभा के लोग भाग खड़े हुए, अकबर को भी भागना पड़ा और आखिर तानसेन भी भागा भागा अपनी बिटिया के पास गया कि मेघ राग गाऊं। राजा ने मजबूर किया, इसलिए मुझे राग गाना पड़ा, दीपक राग, मेघ राग गाओ। मेघ राग गाने पर कुछ शांति तो मिली, लेकिन कई महीनों के बाद तानसेन स्वस्थ हो पाए। जब राग और रगिनियां शीतलता और गर्मी उत्पन्न कर सकती है, तो तुम्हारे भगवान के नाम और मंत्र सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में और स्थूल जगत में अपना सात्विक प्रभाव उभार कर तुम्हारे मन को तुच्छ इच्छाओं से तुम्हारी बुद्धि को निकालकर सच्चिदानंद के सुख की लहरों में लहराने लग जाए, इसमें संदेह मत करना। तुलसीदास ने कहा, नाम जपत मंगल दिशा दशाहूं। भगवान नाम से दशों दिशाओं में मंगल होता है। साधारण शब्द भी प्रभाव रखते हैं, साधारण शब्दों का भी प्रभाव होता है। अंग्रेज भारत छोड़ो पकड़ रखा मोहनलाल ने, लगे रहे अंग्रेजों को भारत छुड़ाने में। उस नारे ने भी काम किया। जय श्री राम बीजेपी को दिल्ली तक और गुजरात की कुर्सी तक पहुंचाया और महाराष्ट्र में भी पार्टनर बनाया था। जयराम जी बोलना पड़ेगा, है ना? है। ये व्यवहारिक शब्द जब व्यवहार जगत में इतना प्रभाव करते हैं तो भगवान नाम, और फिर वो भगवान नाम किसी गुरु के द्वारा गुरु मंत्र के रूप में मिलता है, तो भगवान नाम का वैसे ही अपना प्रभाव होता है। फिर गुरु मंत्र के रूप में, तो मंत्र और भगवान नाम ये दो, और तीसरा गुरु का संकल्प, चौथा हमारी क्षमता, हमारी योग्यता के अनुसार। तो हमारे पांचों शरीरों पर गुरु मंत्र असर करता है। हम जब बोलते हैं गुरु मंत्र जीवा से तो जीभ हिलती है। ये अन्नमय शरीर है, जीभ हिलते और रिदम से बोलते और प्राणायाम की विधि गुरु बताते, तब प्राणमय कोश का विकास होता है। मन में श्रद्धा भावनाएं, मनोमय कोश उल्सित होता है। मंत्र का अर्थ गुरु समझाते, विज्ञानमय कोश की उन्नति होती है। मंत्र कुछ समय बाद जपने के बाद मंत्र जापक को आनंद आता है, आनंदमय कोश के विकास के लक्षण है। और इन पांचों शरीरों की शुद्धि होते होते इन पांचों शरीरों को जहाँ से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उस परमात्मा के साथ साधक की मुलाकात हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा की अनुभूति करने में सफल हो जाता है। तुलसीदास ने कहा, तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार। भगवान से ममता करो, भगवान नाम से ममता करो। जिसमें प्रीति होती है, ममता होती है, उसमें प्रीति होती है। भगवान को अपना मानो और भगवान के नाम को, गुरु मंत्र को अपना मानकर जब साधक जपता है, तो ज्यों ज्यों साधक जपता है त्यों त्यों उसका व्यक्तिगत जीवन उन्नत होता चला जाता है। सामाजिक जीवन में सम्मान की क्षमताएं बढ़ती जाती। एक दिन में छू मंत्र नहीं होता, लेकिन मंत्र जापक को लाभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
मधुसूदन सरस्वती खंडन खंड खाद्य वेदांत का ऐसे ग्रंथ के टीकाकार और समझनेदार, इतने भारी विद्वान भगवत गीता पर टीका लिखने बैठे। अनजान साधु अधिकार पूर्वक वाणी में दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मधुसूदन, तुम गीताकार की गीता पर व्याख्या लिखने जा रहे हो, गीताकार से मिले हो? बोले कैसे मिले, इसको तो 5000 वर्ष हो गए भगवान को। अरे बोले, शब्द के साथ आकृति का सीधा संबंध है, ये तुमको पता है? हाँ महाराज पता है। आपको पता है? मैं अगर गधा कह देता हूं तो मुझे गधा मंच पे लाना नहीं होगा, आकृति आपका मन बना लेगा। बना लिया कि नहीं? मैं हाथी बोलता हूं तो हाथी दिखाना पड़ेगा क्या? आकृति आपके मन ने बना ली। मैं पक्का आम बोलता हूं तो रसीला आम की आकृति और उसका स्वाद आपके मन ने उभार लिया ना? हाँ। तो शब्द के पीछे रूप, अर्थ और आकृति खींची चली आती है। अभी यूरोप में मिस्टर वॉटसक ने मैडम लोंगो के साथ मिलकर अपने कई विज्ञानी मित्रों को चमत्कार दिखाया, वैदिक ऋचाओं का आलाप किया और पर्दे पर सर्पाकार आकृतियां नाचने लगी। दूसरी ऋचा शुरू हुई तो टिमटिमाते तारे, तीसरा आलाप शुरू हुआ तो तीसरा दृश्य मद्रास की तारा देवी गायिका को कहा गया भैरव राग गाओ। बालू बिछा दिया गया भैरव राग के आंदोलनों से। बालू में ऐसी आकृति उभरी, फोटो लिया कि भैरव का कुत्ता और भैरव का चित्र आया। वीणा पुस्तक धारिणी का राग गाया गया और बालू पे नजर डाली गई और फिर उसी बालू का, उसी रेते का फोटो लिया तो वीणा पुस्तक धारिणी के रेखा चित्र से उभर आए। आप अपने हाथ में कागज लो और उस कागज पर महिम बालू रख दो और नीचे से आप राम राम शब्द बोलो अथवा जो मंत्र बोलते हो बोलो। थोड़ी देर में आप सूक्ष्मता से देखोगे वो पवित्र मंत्रों की आकृति सी बन गई। लेकिन गालियां दो तो आकृति भी भीत से लगेगी। मानना पड़ेगा कि शब्द के पीछे उसकी आकृति, उसका रूप और अर्थ छुपा है। तो भगवान नाम शब्द, समझो आप देवी के उपासक हैं तो आपको ओम नमो भगवते मंत्र जपने की बजा नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। समझो आप शिव के भक्त हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने की आवश्यकता नहीं, नमः तस्यै जपने की आवश्यकता नहीं, ओम नमः शिवाय जपना ज्यादा हितकारी होगा। तो शब्द में, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र का कील होता है, मंत्र का बीज होता है। और ये गुरु मंत्र अगर गुरु के हृदय से गुरु मंत्र के रूप में मिलता है तो भगवान नाम और मंत्र ये दोनों शक्तिशाली साधन बन जाते हैं। जहां माता पिता कुटुंबी धन दौलत और पैसा और सगा संबंधी आपकी सहायता नहीं कर सकते, महाभयानक दूत जम दले तह केवल नाम तेरे संग चले। जहां मुश्किल होवे अति भारी हरि को नाम बिन माहे उधारी। अनेक पुरस्चरण करत नहीं थरे हरि को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख घनेरे। लेकिन पाप ऐसी थप्पड़ मारता है मन को कि नाम जपने से विमुख कर देता है। तो आप उस समय भगवान को कहो कि प्रभु तेरा नाम नहीं जपने देता है, ये हरामी हमको इधर उधर ले जाता, अब तू जान, तेरा काम जाने। आप भगवान को प्रार्थना करने में स्वतंत्र हैं और भगवान आपको मदद करने में बिल्कुल समर्थ है। आप प्रार्थना करने में समर्थ हैं किसी
पूजा घर में जाए और पुजारी आपको प्रार्थना सिखाए अथवा कोई धर्म का ठेकेदार आपको प्रार्थना कराए, ये तो उनकी दुकानदारी है। प्रार्थना करने में आप सब स्वतंत्र हैं। जयराम जी की भगवान के साथ संबंध जोड़ना, इसमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है, किसी पंथ मत मजहब की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे भी, तुलसी अपने राम को रिज भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज सियावर रामचंद्र की। तो भगवान से आप ममता करें, एक प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना है कि ममता के साथ साथ आप प्रीति उभारें। आपको सुख चाहिए। आप जो भी कुछ करते सुबह से शाम तक, सुख को थामने की कोशिश करते, दुख को भगाने की करते। चाहे पैसा कमाओ, चाहे पैसा खर्चो, चाहे दोस्त करो, चाहे दोस्त से कट्टी करो, लेकिन सुख को पाना और दुख को भगाना, यही एम होता है आपका। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, क्योंकि आपका मन सुख स्वरूप परमात्मा से उभरा है। जैसे अग्नि का इष्ट है सूर्य, अग्नि किसी के घर में भी आप जलाओ, उसकी लौ ऊपर जाएगी। पानी का उद्गम स्थान है दरिया, कहीं भी बरसे नदी नालों के द्वारा फिर दरिया की तरफ भागेगा। ऐसे जीव कहीं भी किसी भी मजहब में, जाति में, पंथ में जन्मे, लेकिन जीव सुख चाहता है, क्योंकि आपका उद्गम स्थान सच्चिदानंद सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा से हुआ है। जब तक उस परमात्मा का शुद्ध सुख नहीं मिला, तब तक आइसक्रीम में सुख ढूंढे, क्लब में सुख ढूंढे, इधर सुख ढूंढे, फिर थक गए, सो गए, फिर ढूंढे। जैसे पतंगिया दिए की लौ में सुख ढूंढते ढूंढते जलता है, थकता है, फिर बल आता है तो फिर उसमें जल मरता है। ऐसे मन बाहर सुख की खोज खोज में हमको सदियों से मार रहा है। भागवत की कथा हमारे मन को अंतर्यामी के सुख के तरफ ले जाती है। इसलिए भगवत कथा की महिमा बड़ी भारी गाई शास्त्रों ने।